टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम 200 प्लस साइंस के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, जो ये वीडियो है करीब 1 आवर यानी कि 1 घंटे के आसपास की ये वीडियो होगी। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42। सोयाबीन में प्रोटीन का 42% मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में देखिए फैट और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और कितना पाया जाता है, तो ये 42% पाया जाता है सोयाबीन में प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दालों से। देखिए दलों नहीं है, दालों है, ये दालों, दालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा जमा होती है। देखिए जो मानव शरीर में वसा यकृत में जमा होती है। नहीं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा ऊतक में जमा होती है, ऊतक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन शब्द का किसने प्रतिपादित किया था। देखिए ये फंक थे, फंक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और सबसे तेज ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, मतलब तुरंत खाने के बाद तुरंत ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन को। और फ्रेंड्स देखिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चंस सही हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गाजर किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है। तो फ्रेंड्स जो गाजर होता है विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत होता है। गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। जो विटामिन ए होता है वह यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए कमी के कारण ये रतौंधी नामक रोग होता है। और देखिए यहाँ पर विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और जो विटामिन बी होता है इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। और देखिए जो विटामिन सी होता है इसका रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और ये डी का होता है टोकोफेरॉल। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, थायमीन क्या है, यानी कि जो थायमीन किसका केमिकल नेम है। तो यहाँ पर मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया आपको, तो विटामिन B1 का ये रासायनिक नाम है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए विटामिन डी में जो विटामिन डी होता है वो सब्जी से प्राप्त नहीं होता है, यह केवल और केवल जो सूर्य की धूप होता है उससे, और ये मछली के तेल में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पालक। अगर फ्रेंड्स इस ऑप्शन में पालक न देकर हरी सब्जियां दिया होता तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हरी सब्जियां होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? तो फ्रेंड्स जो मानव शरीर में ऑक्सीजन ये 50% होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो फ्रेंड्स देखिए जो सवाल होता है इसमें यह आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? देखिए जो मछलियों के जो यकृत के तेल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी पाई जाती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरॉल। देखिए जो विटामिन डी होता है विटामिन डी सर्जन में ये कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दांतों में निम्न में से क्या होता है? दांतों में निम्न से क्या होता है? यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांतों में कैल्शियम होता है। देखिए जो हमारे दांत बने होते हैं यह कैल्शियम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो उसके लिए पोटेशियम आवश्यक। क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? देखिए जब गामा किरण उत्सर्जन होता है उस टाइम रेडियोधर्मी पदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? जो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? देखिए जब ये नाभिकीय विखंडन होता है उसमें जो ऊर्जा होती है ऊर्जा उष्मा के रूप में बाहर निकलती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? देखिए जो यहाँ पर यूरेनियम होता है, यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व है और थोरियम भी रेडियो एक्टिव तत्व है और जो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव तत्व है। लेकिन जो ये जर्कोनियम होता है, जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। विघटन नाभिकता का कारण क्या है? विघटन नाभिकता का कारण क्या है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो अस्थायी न्यूक्लियस होते हैं उन्हीं की वजह से विघटन नाभिकता होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग पुरातात्विक महत्व के अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है? यानी कि जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं उनकी एज, उम्र पता करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो कार्बन 14 होता है उसमें कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
देखिए यह एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए जो क्यूरी बिंदु तापमान होता है, अगर कोई तापमान क्यूरी बिंदु तक चला जाता है तो वह तापमान शून्य कहलाता है। और यहाँ पर इसके ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी। धातु को चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। धातु का जो चुंबकीय गुण होता है वह समाप्त हो जाता है। देखिए इसका एक अगर आप चाहें तो जो फिजिकल करना चाहें प्रैक्टिकल तरह से, तो मान लीजिए पृथ्वी पर अगर एक कुआं होगा, ठीक, अगर कुएं में कोई मैग्नेट होगा, मैग्नेट में अगर आप उसमें चुंबक होता है, उसमें कोई लोहा चिपका कर कुएं में डालेंगे, काफी कुछ अंदर जाने के बाद जो ये मैग्नेट होता है, मैग्नेट अपना चुंबकत्व गुण खो देगा और ये नॉर्मल सा एक ऐसे धातु ग्रुप में रहेगा, लेकिन इसमें इसमें चुंबकत्व गुण नहीं होगा। तो ये जो क्यूरी बिंदु होता है या क्यूरी ताप होता है उसके कारण होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। बारूद का आविष्कार किसने किया था? बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो रोजर बेकन है, रोजर बेकन ने ही बारूद का आविष्कार किए थे। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना बना रहना अनिवार्य होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो न्यूट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन का रहना जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उनमें जो ऑप्शन देख लेते हैं, जिंक, निकेल, सीसा और कोबाल्ट, क्योंकि उनमें मात्रा अधिक होती है। देखिए जो सीसा होता है यानी लेड होता है, चॉकलेट में लेड की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए जो मोनोजाइट होता है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो मोनोजाइट होता है, मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है और जो मोनोजाइट होता है वह थोरियम का अयस्क होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन लिया हुआ है, बाकी सभी वीडियो में 25 क्वेश्चन ही लिए गए हैं। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसमें आप 15 प्लस क्वेश्चंस कर रहे होंगे। नॉर्मल से जो भी एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो भी इस क्वेश्चन में 15 प्लस उनका आ जाना चाहिए, और मैक्सिमम आ जाए तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193। निम्न किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो संलयन अभिक्रिया होती है, संलयन अभिक्रिया में हानिकारक विकिरण पैदा होती है, उत्पन्न होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का ये ट्राइटियम समस्थानिक होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो यूरेनियम 235 होता है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? यानी जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो एडवर्ड टेलर थे, इन्होंने ही हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन। देखिए जो सूर्य होता है, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता रहता है, जिससे उसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊर्जा इक्वल टू उष्मा, जो उष्मा होती है वो बाहर निकलती रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 199। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, यानी जो परमाणु बम है, परमाणु बम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो हिरोशिमा है या जापान में है, तो वहां पर हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद नागासाकी में भी प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहली बार हिरोशिमा में और जो दूसरी बार प्रयोग किया गया था यह नागासाकी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200 यानी कि 200। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। तो देखिए जो ये चूने का सुपर फास्फेट होता है उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, और लेकिन जो यूरिया होता है, यूरिया नाभिकीय भारतीय नमक सोरा, नमक और सोरा होता है, और ये मिर्ची नमक सोरा, इसमें ये नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, यानी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका रासायनिक यानी केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम क्या होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसका रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। सामान्य उर्वरकों में से जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे हैं। सामान्य उर्वरकों में निम्न में से कौन से 3 तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो नाइट्रोजन और पोटेशियम फास्फोरस होता है ये सामान्य उर्वरकों में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204। निम्नलिखित में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो फ्यूरॉन होता है यह विषम चक्रीय यौगिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। उर्वरकों में ये पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की जो वैद्युत प्रतिरोधकता होती है उसकी इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। जो वैद्युत प्रतिरोधकता होती है वह ओम मीटर होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जो यूनिट का जो जितने भी यूनिट हैं उनको हम इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तेल का एक बैरल निम्न में से कितने के बराबर होता है, यानी कि जो एक बैरल होता है एक बैरल में कितने लीटर होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 159 लीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। एक बैरल इक्वल टू 159 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पास्कल की इकाई है, यानी जो पास्कल की इकाई है यानी कि दाब, जो दाब का मात्रक होता है वो पास्कल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पार्सेक का मात्रक है, यानी पार्सेक मात्रक है। देखिए जो पार्सेक होता है या पार्सेक दूरी का मात्रक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो पार्सेक होता है यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कार्य का मात्रक है, यानी जो कार्य का मात्रक होता है वह कार्य का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो यूनिट चैप्टर को हम लिए हैं इसमें जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मतलब सही है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है इसमें आपके 22 प्लस सही हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शक्ति का मात्रक है, यानी जो शक्ति का मात्रक यानी जो शक्ति का मात्रक होता है वो वाट होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, यानी एक हॉर्स पावर इक्वल टू कितने वाट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। और फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है। तो यह एक बार के बराबर होता है।
देखिए 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 बार के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम इक्वल टू 10 टू पावर 12 ग्राम होता है, यानी कि 1 पिकोग्राम बराबर 10 टू पावर 12 ग्राम। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, यानी 1 किलोमीटर में कितने, मतलब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से चूज करेंगे। 1 किलोमीटर का दूरी का तात्पर्य है, यानी कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बल का मात्रक है, यानी जो बल का मात्रक होता है न्यूटन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो बल का जो फार्मूला होता है, फार्मूला F बराबर ma होता है। यहाँ पर F बराबर ma होता है बल का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, यानी जो सबसे छोटा मात्रक होता है लंबाई का वो होता है फर्मी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विलियम रॉन्टिजन ने आविष्कार किया था, यानी कि जो विलियम रॉन्टिजन थे उन्होंने किस चीज का इन्वेंट किया था। तो विलियम रॉन्टिजन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो डाप्सन होता है, ये डाप्सन जो ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं, तो वहीं पर इसकी यूनिट को दर्शाया जाता है डाप्सन में। ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन में दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है। देखिए जो ये पारिस्थितिकी दबाव होता है इसकी इकाई बार होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है। तो देखिए जो मैनोमीटर होता है उससे गैस के जो गैसों का दाब होता है उसको मापा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर से क्या मापा जाता है। देखिए जो ये विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा को ही एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। देखिए जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको ऑडियोमीटर से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जो उत्पादित की जाती है, यानी जो बिजली उत्पादित की जाती है उसको मेगावाट में मापा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसने एक्स किरणों की खोज की थी। देखिए ये क्वेश्चन अभी ये रिपीट हुआ है। किसने एक्स किरणों की खोज की थी। देखिए जो जो विलियम रॉन्टिजन थे इन्होंने ही एक्स किरणों का इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सुलंघित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा मेल नहीं है। देखिए आपको चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से ये मापा जाता है वायु की चाल, यानी कि जो एनीमोमीटर होता है या वायु की चाल मापी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। देखिए अमीटर जो होता है, ये अमीटर जो होता है विद्युत धारा मापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ये भी सही है। अब आते हैं डी पर। देखिए जो डी है पायरोमीटर, पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है, ये भी सही है। और यहाँ पर जो रॉन्ग होगा यही होगा टोक्योमीटर, यहाँ पर ये रॉन्ग है। तो हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से यही ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था। देखिए जो चंद्रा एक्सरे दूरबीन है यह सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर, यानी कि इनके सम्मान में यह नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। देखिए जो ये क्वेश्चन है अपेक्षिक आर्द्रता वाला, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
कल भी ये हमने टेस्ट सीरीज में इसको लिया था। तो जो अपेक्षिक आर्द्रता होती है उसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सूर्य की किरणों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य की किरणों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सूर्य किरणों होती हैं, सूर्य की किरणों को एक्टिनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। फायदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो देखिए जो फायदोमीटर होता है, फायदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्विनाम द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए लिनियस ने ही द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत बीजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं फ्रेंड्स सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनावृत, अनावृत बीजी। देखिए जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते उसको अनावृत कहते हैं, और जिस पर ये पुष्प नहीं बनते, फल बनते, उसको आवृत बीजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो देखिए जो इनकी आकृति है, इनकी आकृति ये छड़ रूपी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाणु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। देखिए जो तपेदिक होता है वह बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असरीसिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से सबसे छोटा जीव है। निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोप्लाज्मा। देखिए जो माइक्रोप्लाज्मा होता है ये सबसे छोटा जीव होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी उसकी लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आपको सभी वीडियो की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो हैजा होता है वह जीवाणु के कारण होता है। और फ्रेंड्स देखिए जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम होना है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें देखिए जो ह्यूमन डिसीज है उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तो आप या तो हमारे चैनल से या किसी अदर चैनल से जो ह्यूमन डिसीज है उसको रट लीजिएगा एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? देखिए जो दूध खट्टा होता है वह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो कुष्ठ रोग होता है वह जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु खोज किसने की थी? देखिए जो विषाणु खोज ये इवानोव्स्की थे, इन्होंने जीवाणु की खोज की थी।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। देखिए, जो ये एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने ही चेचक का टीके की खोज की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दूध से होगा, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है। देखिए, दूध से दही बनना, ये जो बैक्टीरिया होती है, उस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम ये होगा लैक्टोबैसिलस। इसी की वजह से दूध दही के रूप में जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन कौन स्वपोषी होता है। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो शैवाल होता है, शैवाल स्वपोषी होता है। देखिए, क्वेश्चन बनता है स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी मतलब कि जो अपना आहार स्वयं बना ले, यानी किसी दूसरे पर आश्रित न हो, वह स्वपोषी होता है। और एक होता है परपोषी, मतलब कि वो हमेशा दूसरे पर आश्रित रहेगा अपने आहार के लिए, यानी भोजन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। टिक्का रोग किसमें होता है। टिक्का रोग किसमें होता है। देखिए, जो टिक्का रोग होता है वह मूंगफली में पाया जाता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग। देखिए, यहाँ पर एक जो आंतशक रोग होता है, यह एचआईवी द्वारा होता है। और एचआईवी द्वारा एक होता है एड्स भी होता है। तो यहाँ पर दो आप याद कर लीजिएगा। देखिए, आपको एग्जाम में जो एचआईवी से जो एड्स होता है तो नॉर्मली सबको पता होता है, लेकिन जो ये आंतशक होता है पता नहीं होता है। तो इसको एग्जाम में पूछे जाने की मतलब चांस होता है कि इसको एग्जाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक। देखिए, जो चेचक होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। देखिए, जो शैवाल होता है ये लैमिनेरिया लैमिनेरिया से ही आयोडीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो हाइड्रोफोबिया होता है वो विषाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो विषाणु होते हैं, विषाणु में एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु, शैवाल, लाइकेन, इनमें एंजाइम्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। देखिए, कुत्ते के काटने का जो होता है ये हाइड्रोफोबिया होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये सार्स क्या है। सार्स क्या होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो सार्स होता है ये विषाणु जनित एक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, यानी खसरा कैसे होता है, यानी किसकी वजह से होता है। तो क्वेश्चन यहाँ है आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी ऑप्शन मनुष्य के नंबर शरीर का सामान्य सी, तापक्रम विषाणुओं कितना के होता द्वारा। है। तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो सेल्सियस में ये, सॉरी, फ़ारेनहाइट है, यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। थर्म किसका यूनिट होता है। जो थर्म होता है या किसका यूनिट होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा का। देखिए, जो थर्म होता है वह ऊष्मा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। देखिए, जो दो प्रकाश वर्ष होता है या दूरी का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है।
तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो विद्युत चालकता होती है उसका मात्रक म्यू होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनत्व को। पिक्नोमीटर से घनत्व को मापने के यूज में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए जो ये मापक होते हैं, मापक से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। तो मैंने जैसे कि मापक के जितने भी पॉइंट्स थे मैंने उसको कवर किया है। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेश की मात्रा का। देखिए जो आवेश की मात्रा का जो मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। देखिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स देखिए आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल थोड़े इजी हैं, बट इसके पहले भी जितने वीडियो हमने अपलोड की है सब क्वेश्चन मिक्स रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, यह परिघटना का कारण क्या होता है? यानी जो लोहे की सुई होती है पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही सुई जो होती है पानी की सतह पर तैरती है। और जैसे जो ग्लास होता है, ग्लास में पानी डालने पर उसमें जो बुलबुले दिखाई देते हैं तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। वो भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के कारण। यानी देखिए जो यहाँ पर दिया गया है ये मेघाच्छन्न यानी कि यानी मेघ वाली रात, यानी जो बादल वाली रात होती है उसकी अपेक्षा जो स्वच्छ रात होती है यानी निर्मल रात होती है वह अधिक ठंडी होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 746 वाट के बराबर होता है। एक हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? देखिए जो अगर बर्फ पर हम दाब बढ़ाएंगे तो जो उसका गलनांक होता है वो घट जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? देखिए जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है यानी कि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। जो चांदी होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? यानी देखिए ज्वालक नहीं, ये ज्वलन है, ये ज्वलन है, ये ज्वलन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वलन पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाप के द्वारा। यानी देखिए जो भाप होती है इससे जलन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाप में क्या पाया जाता है, तो भाप में गुप्त ऊष्मा के द्वारा ही गुप्त ऊष्मा पाई जाती है जिससे कि जलन बहुत ज्यादा होती है, यानी गर्म पानी से ज्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? देखिए जो दूध से हम क्रीम निकालते हैं तो उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। देखिए जो क्वेश्चन है इसमें बहुत कंफ्यूजन बना होता है अभिकेंद्रीय बल में और अपकेंद्रीय बल में। तो चलिए इसको हम समझते हैं, जो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और अपकेंद्रीय बल क्या होता है। देखिए जो अभिकेंद्रीय बल होता है इसमें वृत्तीय गति होती है, यानी अभिकेंद्रीय बल के बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। अगर देखिए आप बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं तो जब भी किसी मोड़ पर आप साइकिल मुड़ाते हैं तो जब साइकिल झुकती है वो अभिकेंद्र बल की वजह से ही झुकती है। और जो उसका सारा बल होता है सब पूरा बल उसके केंद्र, वृत्त जो भी सर्किल बनता है उसके केंद्र की तरफ होता है। तो इसके एग्जाम्पल में हम समझेंगे। देखिए तो एक तो मतलब ऐसे मोड़ पर साइकिल का मुड़ना हो गया, और जो मौत का कुआं होता है उसमें जब वाहन चलते हैं तो वो अभिकेंद्री बल की वजह से चलते हैं। और अपकेंद्री बल क्या होता है इसमें, जैसे कि ये हो गया आपका
जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में भी में अपकेंद्री बल लगता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो किससे उत्पन्न होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन द्वारा। जो सूर्य की ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? देखिए, अगर वस्तु की मात्रा हम बदलेंगे तो उसका जो घनत्व होता है वह अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखिए, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी कि अदिश और सदिश राशि को कैसे पहचानेंगे, और यहाँ अदिश और सदिश राशि से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि जिसमें वह दिखेगा वह सदिश होगा, और जिसमें वह नहीं दिखेगा वह अदिश होगा। तो देखिए, यहाँ पर इसमें वह दिख रहा है, यानी कि ये भी सदिश है। विस्थापन में भी वह दिख रहा है, ये भी सदिश है। और जो ब डी दिख रहा है, इसमें भी ब जैसे है, तो वह जैसे है, तो ये भी सदिश है। यानी कि इसमें पूछा है कौन सदिश सदिश नहीं है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आयतन होता है, आयतन अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो डेवी था, डेवी ने ही बर्फ के दो टुकड़ों को घिसकर आपस में पिघलाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? देखिए, जो क्यूसेक होता है, क्यूसेक से जल की प्रवाह की गति मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? वह कौन सा बल है जिससे पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लमन का नियम। गाल्जी इसका काय का राइट आंसर हो प्रमुख जाएगा कार्य। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो गाल्जी काय होता है उसका प्रमुख कार्य स्राव के रूप में होता है, यानी स्रावी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? देखिए, किसी किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर ये कोशिका भित्ति की वजह से होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? देखिए, जो लवक होता है यह जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा कोशिका डीएनए रखता है, कोशिकांग डीएनए रखता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, सेल ऑफ पावर हाउस, तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैक्सले का। हैक्सले का ये हैक्सले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से पौधों में इन्हें कलर चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जो कि पत्तियों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जीवन का भौतिक आधार है, यानी जीवन का जो भौतिक आधार है वो क्या होता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोप्लाज्मा। जो प्रोटोप्लाज्मा होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन ने ही न्यूक्लियस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। बाकी देखिए सारे शैवाल, कवक, इष्ट में सब में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भोजन का अनिवार्य अवयव है, यानी कि भोजन में क्या मतलब हमेशा होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। देखिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट मिलना ही चाहिए, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर के लिए ईंधन का काम करता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमें तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेना ही लेना होता है, अगर कोई भी हम भोजन करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और जो हमारे शरीर का जो ईंधन होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि जो स्पोर्ट्स के जो प्लेयर होते हैं उनको तुरंत एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो जो कैप्सूल का आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होता है शहद का एक प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? देखिए जो ग्लूकोज होता है इससे तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, शहद के मुख्यतः क्या होते हैं? शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, एंजाइम मूल रूप से क्या वायु होते हैं? शक्ति देखिए में जो ऊर्जा एंजाइम का होते हैं कौन सा मूलतः वो रूप प्रोटीन विद्युत होते हैं। ऊर्जा में इसका राइट परिवर्तित आंसर हो करता जाएगा है? ऑप्शन नंबर इसका बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 1/3 एटमॉस्फेयर होता है इसी पर रहता है। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार होता है? देखिए कोई नदी होती है, उसमें जब जल प्रवाह होता है तो वह किस किस बल के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल के कारण। और फ्रेंड्स देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं और आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर होता है। देखिए जब कोई ग्लास होती है, ऐसे कोई ग्लास है और इसमें जब हम बर्फ का टुकड़ा रखे होते हैं तो ये सतह के बराबर होता है, और जब ये बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो उसका सतह भी वही रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, उसका अंतरिक्ष भार कितना होगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 के बराबर होगा, यानी कि 0 केजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो हमारा वर्ष होगा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। मान लीजिए हमारे वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक, तो इसमें ये डे कम होकर 265 हो सकता है, ऐसे करके हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? देखिए जो जेट इंजन होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम के ठीक ऊपर। और फ्रेंड देखिए जो हमारा आयोग है, आयोग ने इसी जो ऑप्शन है इसी को आंसर अपना माना था, तो इसका राइट आंसर हम भी यही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गिरती नहीं है। जो पीसा की मीनार होती है करीब ऐसे है, करीब झुकी हुई है ऐसे करके, तो वो गिरती क्यों नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र के से बाहर जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है इसीलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसमें? ये हो जाएगा परमाणु रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच मतलब किस प्रकार कार्य करेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह उपग्रह के भांति पालन करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जैसे जो उपग्रह होते हैं वो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जो भी कोई सैटेलाइट होता है वो अपने प्लेनेट का वो परिक्रमा करता है, सेम वैसे जो चम्मच होगा अंतरिक्ष में उपग्रह के भांति कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? तो ये श्वसन के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्यूरी किस इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो क्यूरी होता है वह रेडियोधर्मिता का इकाई होता है। और फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बहुत ही मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए जो सूर्य की ऊर्जा होता है वह परमाणु संलयन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु बल। थोड़ा सा फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा सर्च करके जरूर बताइएगा।
तो इसका राइट आंसर हम नहीं कुछ कह सकते हैं, बट आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा गूगल करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फ्यूज तार की प्रकृति क्या होती है? देखिए जो फ्यूज तार होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, तो इसकी जो प्रकृति होती है वह इसका गलनांक बिंदु कम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का मूल्य समान होता है? तो देखिए जो ये -40 जो डिग्री होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों मान आपस में हमेशा बराबर होते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु के अणु में क्या क्या चेंजिंग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, जो उसके अणु होते हैं, उसको मान लीजिए कोई ग्लास है, ग्लास को ग्लास में पानी है, तो जब इसको हम गर्म करेंगे इसे, तो गर्म करने पर जो इसके पानी के जो अणु होंगे वो तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन एक बानर नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो गिबन होता है एक भी बंदर होता है, और उरांगुटान होता है ये भी एक बंदर होता है, गोरिल्ला तो बंदर होता ही है, लेकिन जो ये लंगूर होता है ये बंदर नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का हृदय पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य में जन्म के बाद कौन सी कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकती हैं? देखिए जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं यह जन्म के बाद विभाजित नहीं होती हैं, और बाकी जो ये भी विभाजित होती है, ये भी और ये भी, लेकिन जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये विभाजित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों का तनाव हार्मोन कहलाता है? देखिए पौधों का तनाव हार्मोन कहलाता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हीरे का क्रांतिक कोण एब्सिसिक होता है? एसिड। हीरे का क्रांतिक कोण होता है? देखिए जो हीरे का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिक कोण क्वेश्चन होता है नंबर 25। 24.4 डिग्री सेल की होता है। दीवार का स्रावी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो उत्पाद जाएगा ऑप्शन नंबर पेक्टिन बी। रासायनिक रूप में से एक है, नेक्स्ट तो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन राइट नंबर आंसर 2। हो जाएगा ऑप्शन शरीर के नंबर आंतरिक बी भागों के कार्बोहाइड्रेट। निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र निम्न में से कौन सा है? देखिए जो शरीर के आंतरिक भाग होते हैं उनको निरीक्षण करने के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंडोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश तंतु का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए शरीर के अंदर लेजर विकिरण को भेदने में, यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर भी प्रकाश तंतु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संकेतों के दूर संचार में, ये भी सही है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में, ये भी सही है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना डिग्री का कोण होना चाहिए? देखिए 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसके बीच ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई है, तो देखिए जो श्यानता होता है उसकी इकाई पॉइज होती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है? सबसे अधिक विक्षेपित होता है वह ऑप्शन ही बैगनी, जो बैगनी रंग होता है वो सबसे अधिक विक्षेपित होता है, और जो सबसे कम विक्षेपित होता है वो होता है ये ऑप्शन नंबर बी लाल। जो लाल होता है सबसे कम विक्षेपित होता है, विक्षेपित यानी मुड़ता है, और जो बैगनी रंग होता है ये सबसे ज्यादा मुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए कथन को पढ़ते हैं, इनमें लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है, निकट दृष्टि दोष में लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, यहाँ पर राइट है। इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, देखिए गलत है, इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ती नहीं है, ये घट जाती है। नेक्स्ट है इनमें इनमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ये भी सही है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और ऑप्शन 3 सही है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। इसमें लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, देखिए यहाँ पर यह कथन में दिया हुआ था, इसमें लेंस की मोटाई गोलाई बढ़ जाती है, इसमें लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, इसमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, भी सही है, जिसके कारण
प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि निकट दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक रंग होता है। देखिए जो द्वितीयक रंग होता है वह पीला होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग होते हैं और जो पीला, मैजेंटा तथा पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी कलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ध्रुवण प्रकाश संबंधी घटना निम्न में से किस में होती है। देखिए जो ध्रुवण होता है यह अनुप्रस्थ में होता है और इसमें देखिए पॉइंट्स होती है। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं घटती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण घटना घटती है। तो इस पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं और आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। देखिए लाल और नीले के मिश्रण से जो ये मैजेंटा होता है वही प्राप्त होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फोटॉन किस मूल की इकाई या मात्रा की ये यूनिट है। तो ये जो फोटॉन होता है यह प्रकाश का यूनिट होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी निम्न में से कितनी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस जो हमारी साइंस की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है उसमें मैंने इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कलर ब्लाइंड से पीड़ित व्यक्ति को निम्न में से कौन सा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल और हरा रंग को पहचानने की उनमें क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक रहता है। देखिए किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमारे रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कोई प्रकाश किरण कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो मतलब इसमें क्या चेंजिंग होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी जो आवृत्ति होती है वह चेंज नहीं होती है। कोई प्रकाश किरण कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम के घटना से संबंधित है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स होती है ये प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कथन देकर क्वेश्चन में हमेशा पूछता है। और एक दूसरी पॉइंट है जो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु के अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लेंस की क्षमता मापी जाती है। देखिए फ्रेंड्स जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है साइंस 25 जो पहली वीडियो से अब तक ये 39वीं वीडियो तक जो सभी सीरीज वॉच किया होगा तो देखे होंगे कि जो लेंस की क्षमता है ये मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमेशा बनता है। जो लेंस की क्षमता मापी जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन और परावर्तन दोनों से बनता है जो इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने का कारण है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पारदर्शी माध्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23।
इंद्रधनुष के बीच में निम्न में से कौन सा रंग होता है? देखिए जो इंद्रधनुष होता है उसमें सबसे बीच में हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से किस प्रकाश का लेंस सबसे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का प्रयोग